पहले पाबू जी के बारे में ये बताओ कि पाबू जी के पवाड़े हैं, उनके साथ वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है बेटा? ना ना, रावण हत्ता होता है तो पूछता ही नहीं। माठ। पवाड़ों के साथ कौन सा? माठ। रावण हत्ता होता है फड़ वांचन के समय। और पाबू जी की फड़ है वो कौन सी जाति के भोपे गाते हैं बेटा? नायक जाति के। और कुछ और पढ़ा हमने? कामड़िया पंथ किसका था? रामदेव जी का। तो कामड़िया भोपे भी थे क्या? ठीक है। आज हम देख रहे हैं अड़भुजी सांखला। ये पंचपीर है क्या? पंचपीर है। ये पांच पीर में शामिल है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, अड़भुजी, मेहाजी मांग लिया और हड़भुजी सांखला। चलो, ये प्रमुख लोक देवता है, पंचपीर कह सकते हो। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया? समाज सेवा या लोगों का कल्याण करना, वीरता, युद्ध भूमि में लड़ना, भविष्यवाणी और शकुन विद्या। ये ऑप्शन आता है बेटा पेपर में। शकुन शास्त्र जानते हो क्या आप क्या होता है? शकुन शास्त्र का मतलब होता है होनी या अनहोनी या फिर घटना के बारे में आभास होना। कई बार हम बाहर जाते हैं ना तो बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया, कांच टूट गया, अपशकुन हो गया। यानी आने वाली कोई दुर्घटना या घटना के बारे में एहसास होना क्या कहलाता है? शकुन कहलाता है। तो शकुन शास्त्र के क्या है? प्रसिद्ध है, ये ज्ञाता है। कौन है? हड़भुजी सांखला। और भविष्यवाणी के भी ज्ञाता है। कौन है? हड़भुजी सांखला। राजस्थान में विशेष रूप से कहाँ कहाँ बेटा? नागौर, फलौदी, मारवाड़। वैसे मारवाड़ में आ गए सारे, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र यहाँ पे जोधपुर और पाली की बात कर रहा है। और फलौदी ये भी वैसे जोधपुर पाली के आसपास ही है, और नागौर भी है, ये सारे मारवाड़ के हैं। ठीक है। अब देखते हैं इनका जन्म बुंडेल गांव में हुआ है, नागौर। इनका नाम याद रह जाएगा। वैसे कहना नहीं चाहिए ना देवता के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें ये नाम कैसा है? या बुंडो बुंडो सा नाम है ना, तो बुंडेल, अड़भुजी। ठीक है। और वैसे ऐसे डैश ऐसे कुछ भी याद कर लो, आपका तरीका है, क्योंकि एक का नाम याद रह जाए तो ऑप्शन में दिक्कत नहीं आती। ठीक है। बुंडेल नागौर में है। जाति कौन सी इनकी? सांखला राजपूत है ये। और पिता कौन है इनके? मेहाजी सांखला। अब ये देखो आप, ये मेहाजी सांखला इनके पिता हैं, और एक पंचपीर भी है मेहाजी मांगलिया, वो अलग है। ठीक है। और बिट्ठू मेहाजी अलग है। ठीक है ना। हाँ, तो ये मेहाजी सांखला इनके पिता है। माता कर्मा दे या कर्मा बाई। ठीक है। कहीं पे कर्मा बाई लिखा हुआ है, कहीं पे कर्मा दे लिखा है। ठीक है। गुरु कौन है बेटा? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी और किसके गुरु हैं? रामदेव जी के गुरु हैं। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं अड़भुजी। ठीक है। रामदेव जी ने इनको बोला था कि इनके बालीनाथ जी के शरण में आ जाओ और क्या करने लग जाओ? भक्ति वगैरह करने लग जाओ। ठीक है। वैसे राजा थे। रामदेव जी से संबंध में दिखा रखा है। अड़भुजी बाबा रामदेव के कौन से भाई हैं? मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी की बहन का नाम बताओ बेटा? डाली बाई। किसकी बहन थी? रामदेव जी की। कितने दिन पहले समाधि ली थी? एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। दोनों लोक देवताओं का राजस्थान में अत्यधिक सम्मान किया जाता है। ठीक है। अब राव जोधा कौन है जिसने जोधपुर बसाया है? राव जोधा ने क्या बसाया है? जोधपुर। ठीक है। राठौड़ वंश का है ये राव जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार करने के लिए, देखो इसने जोधपुर बसाया, इससे पहले इन राठौड़ों की राजधानी क्या होती थी? मंडोर। ठीक है। और राव जोधा ने मंडोर को वापस जीतने के लिए हड़भुजी से आशीर्वाद लिया था, और हड़भुजी ने इन्हें कटार दी थी। हड़भुजी ने क्या दी थी? कटार या फिर तलवार है वो दी थी कि ये तू लेके लड़ेगा तो तू जीत के आएगा। और राव जोधा जीत के आया, और जीतने के बाद राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया इनको, फलोदी वाला। कौन सा गांव? बेंगटी। और यहीं पर इनका क्या है? मंदिर है। जन्म बुंडेल में है, और जो गांव दान में मिला है बेंगटी गांव, वो क्या इनका समाधि स्थल कह सकते हो या फिर इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कह सकते हो, हड़भुजी का। उपनाम पहले ही पढ़ चुके हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्यवाणी करने वाले संत। शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी हड़भुजी और भविष्यवाणी करने वाले संत भी हड़भुजी। वाहन कौन सा इनका? शिया बैलगाड़ी है बेटा। शिया क्या है? बैलगाड़ी है। और इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। शिया बैलगाड़ी का नाम है, और बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है। प्रसिद्ध बैलगाड़ी है। बेंगटी गांव में भी आज भी उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है। वहां पे यदि गांव में पूजा होती है तो गांव के बाहर है वो एक बैलगाड़ी रूपी प्रतीक होता है, वहां पे क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है। जैसे गोगा जी की पूजा कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। चलो, प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है? लोग यात्रा शुरू करने से पहले, अभी मैंने बताया था ना, जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, तो शकुन और अपशकुन देखते हैं। तो यात्रा शुरू करने से पहले किसका नाम लेते हैं लोग?
हड़बू जी का नाम लेते हैं क्योंकि ये स्कूल शास्त्र के ज्ञाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संकट दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। आशीर्वाद को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है क्योंकि इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था और जोधा जीत कराया था। प्रमुख मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव, जो राव जोधा ने इन्हें दिया था जीतने के बाद। अब प्रश्न में ऐसा भी पूछा जाता है किसने दिया था, क्यों दिया था, और यदि कठिन प्रश्न आता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि राव जोधा ने कहां पर पुनः अधिकार किया था जिसके बाद बेंगटी गांव दिया था, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछे कि हड़बू जी के समकालीन कौन है, तो राव जोधा है, ठीक है ना। गोगा जी के समकालीन कौन था? हाँ, महमूद गजनवी था। हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे? बेंगटी गांव में। यहाँ उनकी बैलगाड़ी की विशेष पूजा होती है, हड़बू जी की बैलगाड़ी की विशेष पूजा होती है, ठीक है। इनके घोड़े वगैरह की पूजा नहीं होती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, ये तो सभी देवताओं में लिख सकते हैं। चलो, अब ये वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, कौन से वंश से हैं? सांखला राजपूत। जन्म कहाँ हुआ है? बुंडेल नागौर। पिता कौन है? मेहाजी सांखला। गुरु बारीनाथ जी। मौसेरे भाई रामदेव जी। दान में कौन सा गांव दिया? बेंगटी। कौन सी विद्या? शकुन शास्त्र। बैलगाड़ी का नाम? प्रमुख मंदिर? बेंगटी में किसकी पूजा होती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है ना, ठीक है। अब हैं अपने पांचवें पीर, ठीक है। पंचपीर में अंतिम मेहाजी मंगलिया, ठीक है। मेहाजी मंगलिया प्रसिद्ध लोकवीर है, यानी पंचपीर में क्या ये शामिल है? पंचपीर का मतलब हो गया कौन कौन पूजा करेगा? हाँ, पीर का मतलब मुसलमान भी पूजा करेगा और देवता तो है। गोरक्षक देवता, वीरता, त्याग के लिए जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी पूजा ज्यादा होती है। मारवाड़ का मतलब जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। लोक कथा में इन्हें धर्म और वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। जन्म स्थान देखो बेटा, टापू गांव, जोधपुर, ठीक है, देख ले। मारवाड़ शासक है रावचूड़ा के समकालीन। अब ये किसके समकालीन है? रावचूड़ा के समकालीन है, ठीक है। इनकी जन्म तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। यहाँ पे किसी और की भी जन्माष्टमी है क्या? श्री कृष्ण की। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है ना, जो हम मनाते हैं। राधा अष्टमी कब आती है बेटा? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण को तो जन्माष्टमी आएगी, श्री कृष्ण काले हैं, और राधा गौरी है तो उनकी शुक्ल अष्टमी को। कौन सी अष्टमी? शुक्ल अष्टमी, और होगा भाद्रपदी, क्योंकि भाद्रपद को कौन सा महीना माना जाता है? बड़ा महीना माना जाता है ना। और मेहा अष्टमी भी कह सकते हैं। जन्माष्टमी को क्या कह सकते हैं? मेहाजी अष्टमी भी कह सकते हैं, ठीक है। मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गाय, ठीक है। लाचा गुजरी की गाय किसने बचाई थी? नहीं, पहले आप बताओ, देवली चारण की गाय किसने बचाई थी? बाबूजी ने। लाचा गुजरी की गाय तेजा जी ने, जो अभी पढ़ा नहीं हमने। और पाना गुजरी की गाय किसने बचाई है? जिन जिन देवताओं ने गाय बचाई है वो गौरक्षक देवता है। और ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन गौरक्षक नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना। गौरक्षा के कारण इन्हें लोकनायक माना जाता है। और घोड़े का नाम कीड़कावरा। घोड़े का नाम क्या है? कीड़कावरा। प्रमुख मंदिर बापणी। बापणी या फिर बाप तहसील का है, जोधपुर या फलोदी? अभी फलोदी जिला। मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर बापणी गांव फलोदी में स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते। ये प्रश्न आता है बेटा पेपर में। मेहाजी मंगलिया के जो पुजारी हैं वो शादी नहीं करते और अपने वंश में वृद्धि नहीं करते। गौरक्षक लोकवीर हो गया, धर्मरक्षा हो गया, और लोक देवता के रूप में पूजते हैं, ठीक है, ये बातें। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की रक्षा हेतु, किसकी रक्षा हेतु? पशुधन की रक्षा हेतु मेहाजी को याद किया जाता है। और यात्रा पर जाने से पहले किसको याद किया जाता है? हड़बू जी को। पशुओं की बीमारी या संकट में लोग मनौती मानते हैं। मेले और लोकगीतों में मेहाजी की वीरता का वर्णन है हमें